हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो। ठीक है, ये बच्चों रिएक्शन दे रखा है। इसमें बोल रखा है द पार्टिकल एमिटेड इन द सीक्वेंस आर। ठीक है, जो पार्टिकल एमिट हो रहा है ना बच्चों सीक्वेंस में, वो कौन कौन से पार्टिकल होंगे आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले वो आपका होगा सिंपल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल का। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग को डिस्कस करना है। गॉट इट? अगर इनके प्रॉपर्टीज को अगर अपन डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद अपन एक कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का बच्चों अपन कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ना। जैसे मान लो कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का हमने क्या पढ़ रखा है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका डबली आयनाइज्ड हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। गॉट इट? अब अगर इस केस में अगर मैं बात करूँ, अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा साथ ही साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में भी। तो जैसे ध्यान देना ना, अगर मैं बात करूँ एक्स, ये मान लो कि हमारे पास ए है और ये जेड है ना। यहाँ पे बच्चों ए क्या होता है? व्हाट इज ए हियर? तो ए आपका होता है आपका मास नंबर, और साथ में आपका जेड होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे ना। अभी अपन सिंपल कॉन्सेप्ट को पहले समझ रहे हैं। तब इसमें क्या होगा, हमें ये मालूम चला कि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, तो हीलियम लाइक न्यूक्लियस निकलता है। तो मान लो कि एच ई निकला, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है बच्चों 4। यहाँ पे इसका मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड। अब जैसे ही इससे हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे है जेड और यहाँ पे है 2 एटॉमिक नंबर। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं मान लो कि एक नया न्यूक्लियस अगर मैं x1 बना दूं बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपका आएगा जेड माइनस का 2 और ऊपर आएगा आपका a माइनस का 4। तभी तो बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि जेड माइनस का 2 और 2 को ऐड करोगे तो आपका जेड के बराबर आ जाएगा, और a माइनस का 4 और 4 को ऐड करोगे बच्चों तो आपका वो a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो हमें यहाँ क्या मालूम चल रहा है कि अल्फा, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो आप देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर जो है ना बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है बाई 2 से। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है। और तो और अगर इसमें अगर हम बात करें इस केस में, तो इस केस में मास नंबर का क्या होता है, तो मास नंबर आपका जो डिक्रीज होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए और ये a माइनस 4 हुआ, तो जो मास नंबर जो डिक्रीज होता है, मास नंबर डिक्रीज बाई व्हाट? तो मास नंबर डिक्रीज बाई 4। एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करेगा और मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये किस में? अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं बीटा पार्टिकल को भी पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तब अपन नेक्स्ट बात समझ रहे हैं किसके लिए, नेक्स्ट अपन समझने जा रहे हैं अपन बीटा पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो बच्चों बीटा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज बीटा पार्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बीटा पार्टिकल बच्चों फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी अपन समझ ले रहे हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में क्या केस है। अगेन मान लो एक्स और ये ए है और ये आपका जेड है। ठीक है, सेम अगर अपन यहाँ पे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अगर अगर मैं बीटा पार्टिकल निकालूंगा, मतलब कि ई माइनस का 1 और 0 निकालूंगा। अब मान लो कि अगर मैं x1 बना रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपका जेड है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, जेड प्लस का बनाना पड़ेगा ना। तभी तो जेड प्लस 1 और -1 मिलकर के जेड बन जाएगा। गॉट इट? और मास नंबर यहाँ पे ए है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, ए होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है, जो आपका एटॉमिक नंबर है बच्चों, वो आपका क्या करता है, वो आपका इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 से इंक्रीज कर रहा है। और मास नंबर सेम रहता है, अगर आप देख पा रहे हो तो ना, मास नंबर क्या है इसमें, मास नंबर में सेम है, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और लास्ट रही बात किसके लिए, लास्ट बात रही आपका गामा पार्टिकल के लिए। तो गामा पार्टिकल का बच्चों कॉन्सेप्ट ही सिंपल है। गामा पार्टिकल में क्या होता है, ये सिंपल, ये रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को। ठीक है, ये रेडिएट कर रहा होता है
एनर्जी को, इसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन न्यूक्लियस मास नंबर, न्यूक्लियस मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। गॉट इट। तो अब अपन फाइनली अपना जो इक्वेशन है, अब उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन समझ ले रहे हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया। तो अपना जो इक्वेशन है बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आपके पास क्या है, x था, और x में आपका बोल रखा है कि a और z, x है और a और आपका z है ना बच्चों। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से एमिजन हुआ, और इस एमिजन में y बना, और y में क्या हो रहा है, तो ये हो गया z+1 हुआ, और ये आपका a रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो, ध्यान देना आगे क्या हुआ, तो आगे जो नया बना आपका क्या बना, वो b स्टार बनाया इन्होंने, b स्टार बनाया, और इसमें क्या हुआ, z-1 और a-4 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, z-1 और ये हुआ a-4। ठीक है, और फिर फर्दर अगर अपन देखें तो फिर क्या बना, तो बना b, फिर बना आपका b, और b भी क्या बच्चों, ये z-1 है और ये a-4 है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से z था, ये z+1 हुआ, मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज किया। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है, और मास नंबर सेम है, मतलब कि पक्का फर्स्ट में क्या निकला है, फर्स्ट में आपका निकला बीटा पार्टिकल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो, मास नंबर 4 से कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो मास नंबर कितना से कम होता है, मास नंबर 4 से कम होता है किस में, अल्फा पार्टिकल में, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है 2 से। देखो एटॉमिक नंबर पहले था z+1, इससे z+1 में बच्चों अगर आप -2 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये z-1 बन जाएगा। ठीक है, और यही आपका z-1 भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और यहाँ पे ध्यान दो, तो जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे है वही एटॉमिक नंबर यहाँ पे है, और जो मास नंबर यहाँ पे वही मास नंबर यहाँ पे है। तो ये आपका निकल रहा है गामा। ठीक है, गामा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, तो बीटा, अल्फा और गामा। ठीक है, बीटा, अल्फा, गामा, सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।